आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप इस मौसम का आनंद ले रहे होंगे और मेरी रीडिंग का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो इंतज़ार आपका ख़त्म हो गया है क्योंकि मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक ब्रांड न्यू रीडिंग। आज की रीडिंग में ना आप दोनों के जो कनेक्शन है, उसकी जो एनर्जी है उसको चेक करेंगे। कल की रीडिंग अगर आप नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। बहुत डिटेल रीडिंग बनाई थी, किसी भी कीमत पर आप उसको छोड़िएगा मत, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करती हूँ। पहले तो आपके पर्सन की एनर्जी देखूंगी मैं। देखो, कार्ड्स मैं दिखाती जाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पे आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, डेथ का आ गया है, रीबर्थ का आ गया है, दो कार्ड्स और आ गए हैं, एस ऑफ कप्स की एनर्जी और 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, ठीक है। टेम्परेंस भी और द एम्प्रेस की एनर्जी आ गई, एम्प्रेस की एनर्जी आ गई। हायरफेंट यहाँ पे, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेंगे और आपकी ना करंट एनर्जी, मतलब रिलेशनशिप में देखो, ये तो आपके पर्सन की फीलिंग्स हो गई, और जो करंट एनर्जी है ना आप दोनों की, वो भी मैं चेक करके बताऊंगी। तो बने रहिए रीडिंग पे। कैरेज, देखिए कैरेज का कार्ड आ गया है, जर्नी, डायमंड यहाँ पे, ठीक है। फ्लूट यहाँ पे आ गया है, बुके आ गया है, चेयरफील्ड आ गया है, ठीक है। कुछ और कार्ड्स लेते हैं। जब भी मैं रीडिंग करने बैठूँ ना और कोई बाहर से आवाज़ ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मतलब कभी कभी आप विश्वास नहीं करेंगे, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग जब सब सो रहे होते हैं उस टाइम पर भी अगर मैं आ जाऊँ रीडिंग करने के लिए, तो भी मतलब आवाज़ें क्या ही बोलूँ मैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी परीक्षा ली जा रही है, कितना मेरे अंदर पेशेंस है कि एक्सटर्नल चीज़ों को इग्नोर करके मैं अपने काम पर ध्यान दूँ। तो इट हैपन्स, दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल। सो इसका अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। बस हम ये कर सकते हैं, जो काम हमारे सामने है उस पर हम फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना जो अभी एनर्जी निकल के आ रही है, उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं। देखो, ऐसा लगता है कि जब आप उठते हो ना, जब भी आप उठते हो, तब ना आपका सिर बहुत ज़्यादा भारी लगता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि 7-8 घंटे की नींद से मतलब रिलैक्स होके उठे हो। ऐसा लग रहा है जबकि कि आप इतना ज़्यादा काम करते हो दिन में, और फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग रह जाती है। बहुत सारी एनर्जी ऐसी लग रही है कि चीज़ें ना पेंडिंग रह जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से आपको आगे का काम का भी स्ट्रेस है, और जो चीज़ें कहीं ना कहीं पेंडिंग रह गई है या फिर वक्त के चलते जो चीज़ आपसे नहीं हो गई है समय की कमी की वजह से, मुझे लगता है कि आप उसको ना बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ले रहे हो और बहुत पर्सनली वो कर रहे हो। अगर ये आपके काम से और करियर के रिलेटेड है ना, तो मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज दे दूँ। अगर आपके बॉस का काम है या किसी ने कोई ऐसा काम दिया है जिससे आपको लगता है कि कोई बोनस हो, एडिशनल हो, जिससे आपके बॉस की नज़र में थोड़ी अच्छी इमेज हो जाएगी, आपको प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा, तो मैं आपको ये बता दूं, अब अगर आप कोई भी चीज़ किसी के अटेंशन के लिए कर रहे हो, तो वो चीज़ आप बिल्कुल भी ना करो, क्योंकि आप इससे ना आप अपनी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हो। दूसरी बात, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक तरीके की जर्नी है जहाँ पे ना आप पिछला बहुत ज़्यादा बोझ लेके चल रहे हो, जो अगर दूसरे आपकी लाइफ में
मतलब आने जाने वाले मेहमान होते हैं, आते हैं और फिर वो अपना काम करके निकल लेते हैं, उस टाइप के जो लोग हैं ना, जब वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आपकी लाइफ में आके दस्तक दे रहे हैं ना, तब उनकी वजह से आप खुद को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। आप खुद को हमेशा ब्लेम कर रहे हो और आप खुद को हमेशा सज़ा दे रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि उनकी वजह से ना आपके मन में एक कांस्टेंट फियर है जो कि कभी भी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आपके मन में ये चीज़ बैठ गई है कि हर कोई जो आपके पास आ रहा है, हर कोई टेम्पररी है, हर कोई जो आपके लाइफ में आ रहा है आपसे कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा, और आप उससे अटैच होने से डर रहे हो सबसे ज़्यादा इस वक्त। अगर आप, मैं बताती हूँ, अगर काम भी कर रहे हो, प्रोफेशनली भी आप ये चाहते हो कि जो रिश्ता रहे ना सिर्फ लेने देने का रहे, प्रोफेशनल रहे, आप किसी से भी ना पर्सनली कनेक्ट होने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, ठीक है। अब मुझे लग ही रहे हो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो, बहुत ही ज़्यादा काम के सिलसिले में आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हो, या मतलब काम इतना ज़्यादा आपके सिर पर सवार है कि आप खुद की मेंटल और फिज़िकल हेल्थ भी इग्नोर कर रहे हो। मुझे लगता है कि कुछ दिनों से आपको कोल्ड, फीवर, हेडेक हो सकता है, ठीक है। अब कुछ एनर्जीज आपकी हैं जो मैंने बताई, पर कुछ एनर्जी ऐसी है जो आपकी तरफ आ रही है, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि आपके कोई फ्रेंड्स में से या बहुत करीबी में से आपके ऊपर मतलब किसी टाइप का कोई एलिगेशन हो कि आपने उनके पार्टनर को रिझा लिया, या फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बिकॉज़ ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव कर रहे हो या करने वाले हो। मतलब ऐसा लग रहा है, अब मैं आपको थोड़ा सॉर्टेड करके बताती हूँ। जो कोई भी इस समय ना आपको देख रहे हैं, या फिर जिस भी नई जगह पे आप गए हो और वहाँ पे अगर आपके चाहने वाले हैं, वहाँ पे अगर आपके कोई सीक्रेट एडमायरर है ना, वो वाली एनर्जी ऐसी है जो, क्या मैं आपको बताऊँ, हो सकता है कि कोई इंसान आपको चार्म करने की कोशिश कर रहे हो, कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपको कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, ठीक है। और अगर कॉम्प्लीमेंट्स अगर मतलब उनके मुंह से बोला नहीं जा रहा, या फिर उनमें इतनी ज़्यादा हिमाकत नहीं है, तो ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि कोशिश पूरी हो रही है, पूरी कोशिश हो रही है कि आपको ना मतलब वो देखते जा रहे हैं। मतलब अगर उनके दिल से वो बात नहीं निकल पा रही है, आपने शायद उनको कभी पकड़ा हो, या शायद उनके ऊपर आपकी नज़र गई हो कि वो आपको देख रहे हैं पर वो आपको कुछ कह नहीं रहे हैं। ये जिस भी सीक्रेट एडमायरर की मैं बात कर रही हूँ, वो आप मतलब लिखवा के ले लो, वो जानते हैं आपको और वो आपको चाहते हैं। अगर आपका कोई क्रश है या न्यूली कोई भी आपके पास आना चाहते हैं, या फिर उनकी एनर्जी से आपको लगता है ना वो आप में इंटरेस्टेड है, वो बिल्कुल इंटरेस्टेड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, कोई भी चीज़ ना आपकी लाइफ में अभी वैसे नहीं दिख रही कि सीधी आई है, देयर इज़ अ ट्विस्ट, ठीक है। हो सकता है ये जो सीक्रेट एडमायरर हो वो आपके लिए इतना ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं कि वो आपको कुछ गिफ्ट दे दें, ठीक है। या हो सकता है ये आपको कहीं बाहर जाने के लिए पूछ ले। मतलब कोई ना कोई ऐसा है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करने वाला है, लेकिन इस नई शुरुआत से किसी थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपकी लाइफ में जो लवर वाली एनर्जी है, ठीक है, आपकी लाइफ में जो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपके साथ कोई जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर न्यू साइकिल शुरुआत होने जा रही है, पर उसकी वजह से कोई आपके दोस्त या चाहने वाले करीबी बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हैं। हो सकता है कि उनको ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही कि आप दोबारा से खुश हो, या हो सकता है कि कोई ना कोई आपको रोकने की कोशिश करें, ठीक है। और इसी से पूरी तरीके से कंफर्म हो रहा है, देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर, इधर भी आ गया, ठीक है। सीक्रेट एडमायरर, रुकिए मैं फोकस कर, हाँ, देयर इज़ अ सीक्रेट एडमायरर, ये देखिए यहाँ पे भी आ गया है। दूसरा, यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि किसी तीसरे को आप दोनों के मिलने से तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है उस तीसरे को आप पहले से जानते हो। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है अगर मैं बोलूँगी कि ये आपके पास्ट पर्सन है, ठीक है। आपके पर्सन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी लाइफ में कोई और एंटर करने जा रहे हैं या करते हुए दिख रहे हैं। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। देखो ये ना पिछले साल की बात हो रही है, ठीक है। या फिर मैं आपको बताऊं कि नवंबर से लेके 2023 नवंबर से लेके अभी जनवरी तक जो भी चीज़ें हुई है,
ठीक है, जो भी चीज़ें हुई है ना, किसी भी चीज़ को लेके अगर XYZ आपने बहुत मेहनत की है और आपने अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट किया है, अपनी पूरी जान लगा दी है ना किसी चीज़ में, वो चीज़ का आपको रिवॉर्ड बहुत जल्दी मिलने वाला है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये आपकी ना ओवरऑल एनर्जी बता रही हूँ, जो ये स्पेसिफिकली आपके रिश्ते से भी रिलेटेड है और आपके पास भी आ रही है आपकी लाइफ में, ये अभी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मीनवाइल मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और ऐसा लग रहा है कि आप किसी की भी ना दखलंदाजी अपनी लाइफ में नहीं चाहते, मतलब फालतू की एडवाइस गिरी नहीं चाहते। बहुत लोगों के मन में ये है कि आप अगर ऐसे ही अपने रास्ते सीधे सीधे चलते रहोगे, किसी पे ध्यान दिए बिना या बिना गॉसिप में पड़े या ऐसे, आप बहुत लोगों की नज़र में आ रहे हो और उनको ऐसा लगता है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, बहुत लोगों की नज़रों में ऐसा, उनको ऐसा लगता है यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल वेरी सून। ठीक है, यू आर गोइंग टू बी शाइनिंग इन अदर्स आइज़ बहुत जल्दी। और आपका जो सफलता का जो गुणगान है ना, आपके जो मतलब कहते नहीं, लोग ना आपके उदाहरण देने लगेंगे, लोग आपकी वाहवाही करते हुए नहीं थक रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 2024 आपके लिए बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस बट फुल ऑफ सरप्राइजेस। क्योंकि सरप्राइजेस इसलिए, एक तो चीज़ ये है कि जो बीज आपने बोया उसके बारे में आपको ही पता चल रहा है। ठीक है, आपको ही नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो चीज़ आपने दूसरों की कभी कोई हेल्प की या दूसरों को आपने कभी पलट के उल्टा नहीं बोला या कुछ भी, लोग कोशिश करेंगे आपका संतुलन बिगाड़ने की, आपके आसपास वाले। पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल यहाँ पे रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आई फील लाइक दिस कनेक्शन, अब आपके पर्सन के बारे में बता रही हूँ, एंड योर पर्सनल एनर्जी इज़ डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपको पर्सनली भी कोई नुकसान पहुँचा नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ ना, एक चीज़ है जो दिखाई दे रही है बार बार, बाउंस बैक। हो सकता है कि किसी की कही हुई ना छोटी बात आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया करती थी, मतलब अभी भी बीच बीच में करती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी की भी बातों को पर्सनली मत लेना। ठीक है, इट इज़ बिकॉज दिस इज़ शोइंग कि उनके अंदर क्या चल रहा है। इट इज़ बिकॉज दिस इज़ कन्फर्मिंग कि वो क्या चाहते हैं और आपके अंदर क्या चीज़ उनको पसंद नहीं आ रही। पर भाई, हम दूसरों के अनुसार तो नहीं चल सकते ना, है ना। दूसरों के अनुसार चलेंगे तो फिर तो दूसरे में चलाते ही रह जाएंगे। वही एनर्जी यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर रही हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आप खुद देख लो। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ऐसा लगता है आपके पर्सन को कि अब वो समय आ गया है जब वो इस रिलेशनशिप को और ना खींचे। अब वो समझ आ गया है कि आपकी तरफ से लाल झंडी दिख रही है और वो कितना ही कोशिश करेंगे, या फिर अब उन्होंने आपको अगर बिल्कुल भी कोशिश नहीं की है और बिल्कुल आप देखो, यहाँ पे दो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये आपके पास पहली सिचुएशन, तो यहाँ पे ये नज़र आ रही है कार्ड्स में कि अगर ये आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कांटेक्ट कर रहे हैं और आप इनको जवाब नहीं दे रहे हो, तो इनके मन में ये आ रहा है कि अब कोशिश करके कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अपनी तरीके से पूरी क्लैरिफिकेशन दे दी है, आपने पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि आप इस पर्सन में अब इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, ना ही आप किसी तरीके की दिलचस्पी दिखा रहे हो, ना ही अब आगे कुछ हो पाएगा। तो आपके पर्सन के पास एक चारा बचता है। तन्हाई में ये पर्सन जब भी होते हैं, बैठकर ऐसा लगता है कि किस्मत ने, इनकी लव लाइफ ने इनका मजाक उड़ाया है। ऐसा लगता है कि आज जिस सिचुएशन में ये हैं, आज जिस एनर्जी में ये है ना, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ यही जिम्मेदार है और कोई नहीं है। ठीक है, उसके लिए और किसी को भी गुनहगार नहीं मान सकते सिवाय आपके पर्सन के। ठीक है, ऐसा लगता है आपको मिलना या आपसे बैठ के प्यार करना या प्यार की दो बातें करना इस पर्सन के लिए सबसे बड़े पहाड़ है। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए, क्योंकि वो चैलेंज पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। इट फील्स लाइक देयर इज़ अ लॉन्ग गैप, लॉन्ग डिस्टेंस, वेरी लॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो जाल उन्होंने झूठ के आपके साथ बुने हैं ना, वही
जाल, मतलब उसी जाल पर ये चढ़कर आपके पास आना चाहते हैं। आपको यकीन दिलाएंगे, अपनी मतलब जो झूठ है उसका जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी नज़र में इनको किसी भी तरीके से उठना है, ठीक है। पर ये पर्सनली अभी फील कर रहे हैं, पर्सनली मैं बता रही हूँ, आई एम फीलिंग पर्सनली कि ये सोच रहे हैं कि ये जो सीढ़ी है इनके सामने और इनको लगता है कि चढ़ के जाना है, बस ये सीढ़ियाँ चढ़े तो जा रहे हैं पर इनको लग नहीं रहा है कि मंजिल है कहाँ। इनको पता ही नहीं चल रहा है कि कब वो टाइम आएगा जहाँ एक्चुअल में वो बोल पाएंगे कि नो कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है। ये पर्सन अभी खुद का मजाक उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनकी पूरी की पूरी ज़िंदगी मजाक बन गई है। एक ही इंसान को इन्होंने चाहा पर उसको भी ये इन्होंने अपनी ही एक्शंस की वजह से खो दिया। ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ बोल रहे हैं कि ये आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन वो एक्शन ना दिखाई दे रहा है जिससे वो कंफर्म हो सके, ना ही इस पर्सन के अंदर कुछ ऐसा लग रहा है जो ये आपसे बोल देना चाहते हैं, ठीक है। ना ही मतलब आपके पर्सन पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा खुश लग रहे, नहीं, टूटा दिल है और अंदर ही अंदर बिल्कुल अपने आप को कोसते हुए इंसान, अपने आप को सज़ा देते हुए, मतलब इनके अंदर उम्मीद नहीं बची है बिल्कुल भी, ठीक है ना। और आगे आने से ज़्यादा इनके मन में ये आ रहा है कि इस समय आपकी लाइफ में शायद किसी और की एंट्री हो गई है और इनका पत्ता हमेशा के लिए कट हो गया। ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर रही है। ऐसा लगता है चलते चलते ये चीज़ सोचकर ही इनकी चाल बहुत ज़्यादा धीमी हो गई है, ठीक है। किसी तरीके का शिफ्ट दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कोई चीज़ ख़त्म हो रही है लेकिन उसी के साथ साथ कोई चीज़ शुरू हो रही है, ठीक है। इन्होंने अपना रास्ता खुद ही बना लिया है, खुद ही बना लिया है। और पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दोनों के बीच में ना, हो सकता है कि आपने इनको कुछ गिफ्ट्स दिए हों, उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट्स दिए हों। ये पर्सन उन गिफ्ट्स के वास्ते या कोई भी जो चीज़ है, कोई पैसों का लेन देन है, कोई भी ऐसी चीज़ है उसके वास्ते ना ये पर्सन निकल पड़े हैं। मतलब ऐसा लग रहा है ये अपने घर आना भी भूल चुके हैं, ये अपने घर वापस नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि इनके अपनों के पास इनका दम घुटता है, ठीक है। इनके अपनों के पास उनका दम घुटता है और इनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इनके अपने भी जिम्मेदार है। इनके अपनों ने भी इनका साथ नहीं दिया है, इनके अपनों ने भी इनको सही शिक्षा नहीं दी है जिससे आप दोनों का रिश्ता ना आगे बढ़ सकता था। इनके अपनों ने भी कहीं ना कहीं इनको बाद में धोखा ही दिया है, ठीक है। बहुत करीब थे आप दोनों, ठीक है। ऐसा लगता था कि रोज़ बातें हो के वो एक आदत सी ऐसी बन गई कि अब बातें बिल्कुल ना होना ना आपके पर्सन को चुभती है। ये सिचुएशन आपके पर्सन को खटकती है। इतने एग्जॉस्ट होने के बाद एक दिन भी मैं नहीं देख रही हूँ कि आप इस पर्सन की आंखों में नहीं हो। एक दिन भी मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आप इस पर्सन के दिमाग से ओझल हुए हो या फिर इन्होंने खुद से ही अपने मतलब आपको अपने दिमाग से पुश कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, कुछ भी चल रहा हो पर ये पर्सन चाहते क्या है, इनका दिल क्या चाहता है। इनका दिल यही चाहता है, एस ऑफ कप्स, इस कनेक्शन को ये अधूरा नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। इस कनेक्शन को ये दूसरों के सामने बोलना भी नहीं चाहते, तब तक रखना चाहते हैं बहुत संभाल के कि प्यार का एक भी बूंद, एक भी कतरा ये बर्बाद ना होने दें। एक बूंद इनके लिए इतनी ज़्यादा मायने रखती है। ऐसा लगता है कि एक बूंद जो है वो आपके शब्द है। कान तरस गए हैं इनके, ठीक है, कान तरस गए हैं इनके आपकी एक डांट, एक फटकार, एक प्यार का लफ्ज़ सुनने के लिए। ये बात बिल्कुल सच है, ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है ना। अपना हार्ट चक्र ना ये पर्सन जानबूझ के तो नहीं मैं बोलूँगी, पर ऐसे समस्या मतलब आ गई है इनके सामने, ठीक है, जहाँ ये खुद को रास्ता भी दिखा रहे हैं। बहुत बार इनके मन में आता है कि इनका कोई नहीं बचा दुनिया में, ठीक है। बहुत बार ये पर्सन आपको कोसते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि कभी ना कभी इन्होंने आपके ऊपर भी मतलब कहते नहीं, आपके ऊपर भी बहुत ही अत्याचार किए हैं, जिसकी वजह से आज ऐसी हालत है कि लग नहीं रहा है कि कुछ भी ठीक होगा,
ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप खुद ही देख लो, खुद ही देख लो। अगर आपके पर्सन मेल हैं तो भी कोई बात नहीं, और फीमेल है तो भी कोई बात नहीं। ये ना मतलब देयर इज़ अ फेमिनिन एनर्जी जो बहुत ही मैस्कुलिन हो गई है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी लोग देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, उनको हो सकता है कि उनका बहुत ज़्यादा दिल इमोशनल हो रहा हो। उनको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत चेंज हो गया हूँ या मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। खुद के अंदर लग सकता है हाँ हाँ यार, चेंज तो हुए हो। इस रिश्ते ने आपको बहुत ज़्यादा बदल दिया है, इस रिश्ते ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, आपको बहुत कुछ जता दिया है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि लग नहीं रहा कि अब पैचअप हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा लग रहा है कि आपने प्यार पे से भरोसा और रिलेशनशिप में से जो भरोसा खोया है वो इस कनेक्शन की वजह से है। मतलब ऐसा लग रहा है कि आप ना इस बार इतना ज़्यादा सतर्क हो गए हो कि अगली बार मतलब कोई आपका दिल तोड़ के तो दिखाए, आप किसी को वो मौका दोगे ही नहीं। इवन इफ़ यू लव देम, आप बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं हो कि आप एक वल्नरेबल पोजीशन पे आओ। आप सबको यही दिखा रहे हो, मतलब आपको अगर सामने दिख भी रहा है कोई इंसान आपको पसंद कर रहा है तो आप यही दिखा रहे हो, आप नज़रअंदाज कर रहे हो उस चीज़ को। मैंने कहा कोई सीक्रेट एडमायरर है, ठीक है, पर आप उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देना चाहते। अगर वो इंसान आपको पसंद भी है, आप खुद ही न्यू इंसान की एंट्री अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। न्यूमेरोलॉजी थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे नंबर 10 आ गया है, नंबर 11 आ गया है, और नंबर 5 आ गया है, और नंबर 13 आ गया है, ठीक है। पहली चीज़ तो ये ऐसा लगता है कि बिगड़ती हुई चीज़ बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रही है अगर आप उसमें एफ़र्ट्स लगाओ तो। ये कनेक्शन ठीक हो सकता है अगर इसमें दोनों तरफ से बराबरी का एफ़र्ट्स लगाया जाए तो। पर यहाँ पे ना एनर्जीज़ ऐसी है कि किसी न किसी को सरेंडर करना ही होगा, किसी न किसी को सरेंडर करना ही होगा, क्योंकि दोनों सरेंडरिंग वाली एनर्जी में आ जाओगे तो आप बहुत ही इमोशनली फिर से एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच हो जाओगे कि जो मुझे नहीं पता। अगर आप अटैच हो जाओगे ना, तो अगर आप इस रिश्ते को ले पाओगे यहाँ से आगे दोनों मिलकर एक दूसरे की प्रायोरिटीज़ को समझ के, तो वेल एंड गुड, ये रिश्ता पूरा चल पड़ेगा, ठीक है। अदर देन दैट, सिर्फ अगर इमोशनल उसमें आकर आप इस रिश्ते को ऐसे देखते हो और फिर अगर आप इस चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहे हो कि कोई बात नहीं, बात हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, फिर तो ये आपका बहुत गलत मूव होगा। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं अपने डिसीजन पे रहने की, अपने फ़ैसले पे बने रहने की। जो इन्होंने बोली है ना आपको चीज़ें, जो कमिटमेंट की है, उसको ना ये अपने एक्शंस के थ्रू बताना चाहते हैं। पर मतलब ना ये इतना ज़्यादा आपके सामने फेल हो रहे हैं, ऐसा लगता है जब करने की बारी आती है ना, जब एक्चुअल में आपको जवाब देने की बारी आती है ना, कि पर्सन बुरी तरह से मुँह की खा रहे हैं, ठीक है, बुरी तरीके से। मतलब ऐसा लगता है कि वो आपके सामने फेल हो रहे हैं। अब तो मतलब ऐसा लगने लगा है कि इनको कि कोई साजिश है क्या, हम दोनों को मिलने नहीं देना क्या। तो डेथ यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। मतलब बार बार ये पर्सन बिल्कुल होप खो देते हैं, पर फिर एक उम्मीद जागती है और ये पर्सन खड़े होते हैं। मतलब एक जैसे कहते नहीं है रात के बाद दिन होती है, तो वैसी इस पर्सन की एनर्जी है, जहाँ एक तरीके से मतलब जैसे मौसम के हिसाब से कि आज धूप नहीं निकली तो बहुत डाउन लग रहा है, लेकिन कल को धूप निकलते ही एक नई एनर्जी से आ जाती है और ऐसा लगता है कि नहीं, कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कुछ कार्ड्स और लेते हैं। आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं? सिक्स ऑफ कप्स, दो कार्ड्स और आ गए। ओके, ये कार्ड मुझे एक्सपेक्टेड था और आपके लिए गुड न्यूज़ है। यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, एक चीज़ और मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन सोशली बहुत एक्टिव रहे हैं, इनको बहुत लोगों से बात करना और बहुत लोगों से कनेक्ट होना पसंद है। कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिस बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको बोलना चाहते हैं। जो ये दूसरों के सामने दिखाते हैं वो उनकी असलियत नहीं है।
दूसरों के सामने उनको रियलिटी में फॉर्मेलिटी रखनी पड़ती है। लेकिन ये 3 ऑफ पेंटिकल से मैं आपको बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि इन्होंने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी हो सकता है कि इन्होंने, लग रहा है यार, मुझे तो लग रहा है, अपने डीपी वगैरह रिमूव कर दी और आपको लग रहा हो कि ना जाने इनको क्या हो गया, ना ये शेयर कर रहे हैं ना आपको बता रहे हैं। लेकिन बात असल में ये है कि ये पर्सन ऊब चुके हैं, ठीक है। ये सब करके ना कहीं ये पर्सन आपको एक मैसेज देना चाहते हैं, एक इनडायरेक्टली मैसेज देना चाहते हैं कि ये पहले जैसा फील नहीं कर रहे हैं, इनका सर्कल बहुत ज़्यादा छोटा हो चुका है। इट मीन्स मुझे लग नहीं रहा है कि ये, मुझे लगता है कि बहुत फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। जहाँ लगा कि काम है और कुछ हो सकता है यहाँ पे, वहाँ पे ये पर्सन रुकते हैं और अपने काम से काम मतलब रखते हैं। बहुत लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है। जिन लोगों से ये बहुत सोशली एक्टिव रहते थे, मुझे लगता है कि ये पर्सन ने बहुत लिमिटेड कर दिया है अपनी जो लाइफ है, अपनी जो फीलिंग्स है, उसको ये ना बहुत ज़्यादा प्राइवेट रख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्राइवेट इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उसका एक ये भी रीज़न है कि आपके पर्सन ने लोगों से धोखे खा लिए हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी लग रही है कि हो सकता है कि आप जब से बात नहीं कर रहे हो या आपके ऊपर ये ट्राई कर रहे हैं, मीनवाइल इनकी लाइफ में कोई आया है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो आकर चला गया है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है मीनवाइल कोई तो आया है इनकी लाइफ में, थोड़े टाइम के लिए चला गया है। तो आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल गई है कि लॉन्ग टर्म जो है ना वो किसके साथ है और लोग किस लिए आते हैं। तो यहाँ पे सारी बातें एक बातों की ओर इशारा कर रही है, वो है आप दोनों की बातचीत होना, ठीक है। काफ़ी समय लग रहा है यहाँ पे, मैं मानती हूँ, लेकिन आप ये मान लो कि आप अगले 12 घंटे क्रॉस कर जाओ। यहाँ पे एक तरीके का शिफ्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक तरीके की मूवमेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लगता है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी हो सकता है कि ये किसी पेट को अपने घर लाए हों या मन में हो, इन्होंने आपको बताया ना हो, या फिर बात चल रही है, या फिर आप हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने लगे हो, इतना किसी से बात नहीं करते, इतना किसी से खुलते नहीं हो। तो आपके घर में ये बात चल रही हो कि क्यों ना हमें भी पेट एक ले आना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई बातचीत चल रही है। बट अगेन आई एम सेइंग, आपके अंदर ये जो फियर ऑफ अटैचमेंट देख रही हो ना, आप पेट लाने से पहले ये भी सोच रहे हो, या फिर नए दोस्त बनाने से पहले आपके मन में ये भी आ रहा है कि ये दोस्ती या फिर ये जो पेट है वो कितने साल तक रहेंगे। क्योंकि आप, मुझे लगता है कोई चीज़ शुरू होने जाती है ना, उससे पहले ही आप देख लेते हो कि यार जब एंडिंग होगी ना इस चीज़ की तो बहुत बुरा लगेगा। एंडिंग्स आर हर्टिंग यू एंड योर पर्सन इज़ डेस्परेट, कहते नहीं है, मतलब मैं क्या बोलूँ, डेस्परेट इनफ टू स्टार्ट अ न्यू बिगनिंग विद यू, डेस्परेटली वेटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है और यहाँ पे जो एम्प्रेस की एनर्जी है, इससे ये पता चल रहा है कि आपके पर्सन ना ये चाहते हैं कि आप भी इनके प्यार को समझो। आपके पर्सन ये चाहते हैं, आपके पर्सन को आपकी लॉयल्टी से कोई इशू नहीं है, पर आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये जैसे भी हों, जो आपके लिए ये फील करते हैं वो किसी के लिए भी फील नहीं करते। मतलब कोई भी ऐसा आया ही नहीं जो आपकी पोजीशन पे आके दिखा दे, या कोई भी ऐसा आया ही नहीं जो आपकी तरह दिल से बात करे, किसी फ़िल्टर के बिना, और दिल से आपके पर्सन का अच्छा चाहे। इनको कोई इस लायक लगता ही नहीं। हर कोई अपनी अच्छाई दिखाने की कोशिश करता है और कुछ टाइम बाद जो है बहुत ज़्यादा उनकी असलियत सामने आती है। अच्छा, देयर इज़ अ मैसेज ऑफ गॉड विच इज़ सेइंग दैट कि आप दोनों के बीच में जो हीटअप्स है ना, हीटअप्स जो मतलब जिस चीज़ों पे आर्ग्यूमेंट रही है आप दोनों की, वो चीज़ कहीं ना कहीं फेड होती हुई नज़र आ रही है। इतनी ज़्यादा हीटअप्स नहीं दिखाई दे रही। इट फील्स लाइक बहुत कामली ये पर्सन आपकी बात को आप सुनना चाहते हैं। अपनी बात को तो ये रखना चाहते ही है, लेकिन आप देख लो टेम्परेंस की एनर्जी से कि एक बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के बीच में, जहाँ आप कुछ कहो तो वो कुछ सुने और वो कुछ कहें तो आप कुछ सुनो, ठीक है। ये चीज़ ये लाना चाहते हैं और इनको पूरी तरीके से यकीन हो गया है कि अगर आप बिल्कुल साइलेंस में हो या नो कांटेक्ट में हो, अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं कर रहे, इट क्लियरली मीन्स कि आपकी लाइफ से वो एनर्जी क्लियर हो रही है, चाहे वो आपकी पर्सन की ही क्यों ना हो। आप कोई भी रिलेशनशिप ऐसा नहीं रखोगे जो बहुत देर तक खींचा जाए। बेटर यही है कि उसको तोड़कर ख़त्म करो, बेटर यही है कि उसको साइड करो इससे पहले कि दीमक लग जाए, ठीक है ना।
आपके मन में यही आ रहा होगा कि बेटर यही है कि उसको हटाओ भाई, पल्ले रखो, इससे पहले कि बात और ज़्यादा बिगड़ जाए, इससे पहले कि चीज़ें और ज़्यादा हाथ से निकल जाए। तो आप यू आर चूजिंग द रियलिटी, द पीस। आप कोई बहुत ज़्यादा सपनों की दुनिया में नहीं हो, अपनी रियलिटी झेल ली है। और आपके पर्सन चाहते हैं कि अपनी जो फेरी टेल है, जो अपने डिज़ायर्स है, जो बहुत डीप डिज़ायर्स है, वो आपके साथ वो पूरा करें किसी भी हालत में। दे वॉन्ट अ वेरी हैप्पी फ्यूचर विद यू, दे वॉन्ट टू कनेक्ट विद यू डिवाइनली, बहुत क्लोजली, एज पाउस, एक हस्बैंड की तरह, एक वाइफ की तरह। ये आपके साथ दोस्त रहेंगे। और दोस्ती वाली एनर्जी को, ये रिलेशनशिप वाली एनर्जी को ये पर्सन बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ये आपको बहुत करीब से देखना चाहते हैं, आप समझ गए होंगे, जैसा जो साइड आपका किसी और ने नहीं देखा है, ठीक है। आपको हर चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। ठीक है, हम कैंडल वैक्स लेते हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ओके, फ्यूचर एक्शंस के बारे में कहीं मत जाइएगा, इस रीडिंग को प्यार देते रहिए, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या एक्शन ले सकते हैं। रीडिंग की स्टार्टिंग में ही मैं आपको बता देती हूँ, एंजल से प्रार्थना करते रहिए, एंजल से प्रार्थना करते रहिए। रीडिंग को पूरा देख के जाइएगा। सफोकेशन, किसी तरीके की ऐसी सफोकेशन जहाँ दम घुट रहा है, जहाँ पे आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये खुद के साथ ही ना, खुद को ये पसंद नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप ना, इनसे घिन आने लगी है आपको, और आपका जो प्यार है, आपका जो इंतज़ार था ना इनके लिए, वो नफ़रत में बदल रहा है। उसके लिए ये खुद को गुनहगार मानते हैं। बहुत ठहराव है अभी इनकी ज़िंदगी में, और ऐसा लग रहा है कि हर किसी को, अपने आसपास वाले को ये देख रहे हैं और वहाँ महसूस कर रहे हैं, हर किसी की प्रोफाइल पे हो सकता है जा जा के, कि हर कोई कितना बदल गया ना, हर कोई कितना आगे बढ़ गया ना, पर लुक एट मी, लुक एट मी, मैं वहीं जहाँ था या थी वहीं हूँ। इनको अपनी लाइफ में इस समय कोई ग्रोथ नहीं दिख रही है, कोई एम नहीं दिख रहा है जिसके सहारे इनको लगे कि चलो कोई बात नहीं, अपने आप को एंगेज रखे, ठीक है। मुझे ना जाने क्यों कल 1 तारीख आई गेस है ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कल के दिन ना कुछ चेंज हो रहा है, कल के दिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। और एक चीज़ आपसे बोलूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब जो रीडिंग का लिंक दूंगी ना, अगर आप नहीं देखेंगे तो मैं सही में बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ छोड़ देंगे, मिस कर देंगे, ठीक है। न्यूमरोलॉजी मैंने उसमें बताई हुई है, बहुत डिटेल रीडिंग की हुई है, स्पेशली टाइमलेस रीडिंग, जहाँ पे मैंने एस्ट्रो के बारे में भी आपको हिंट दी है। आपके रिश्ते में आखिरकार हो क्या रहा है, अगर आपको जानना है तो कमेंट सेक्शन में पिन्ड लिंक है, इस रीडिंग के बाद उसको तुरंत देखना, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में ना, बाकी जो चीज़ें हैं, जो शायद जिनकी वजह से इन्होंने आपको ना साइड में रखा, अपनी लव लाइफ को साइड में रखा, उसको ना ये साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दुकानों में जैसे पुराने प्रोडक्ट्स को क्लियर करके नए प्रोडक्ट्स की जगह बनाई जाती है, उसी तरीके से न्यू एनर्जीज़ को रिसीव करने के लिए आपके पर्सन के एफ़र्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने अंदर थोड़े थोड़े एफ़र्ट्स, छोटे छोटे एफ़र्ट्स। इनकी हालत अभी ऐसी है, ठीक है, ये किसी का साथ ले नहीं सकते, किसी की हेल्प ले नहीं सकते, बस ये एक काम कर सकते हैं, वो है मूवमेंट। इनकी तरफ से अगर मूवमेंट दिखे ना, तो आप खुद महसूस करोगे, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू शाइन इन योर आइज़। आपकी आंखों में ना ऐसा लगेगा कि एक चमक आ गई है इस पर्सन को वापस आता देख। आपके पर्सन में एक नई उम्मीद आई है, और ये सुनकर आपके अंदर बहुत उम्मीद आई है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैंने कहा कि कोई गिफ्ट होगा, मतलब देयर इज़ सम गिफ्ट जो आपको मिलने वाला है या मिल चुका है। यू आर गोइंग टू फील हैप्पी कि चलो आपको ना, मतलब कुछ ना कुछ ये रिवॉर्ड मिला है। मुझे लगता है कि पर्सनली आपको सरप्राइजेस बहुत पसंद है, ये रिवॉर्ड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। दूसरी चीज़, आज सुबह से मुझे लगता है आप घर से निकले हो, आपका निकलने का बिल्कुल मन नहीं था, आपको बहुत हैवी फील हो रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आज का दिन छुट्टी मार ली जाए या आज का दिन ऐसा होगा, बट
यू नेवर नो कि पूरे दिन में आपके लिए क्या है, बट आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश किया है. सेम एज योर पर्सन इज़ लाइक अगले 24 घंटे में, मैंने बोला ना, जैसे ही ये पार हो जाए ना, आई फील लाइक देयर विल बी समथिंग जो आप हैरान हो जाओगे देख के कि इज़ दिस फॉर मी, हाउ कैन दिस पर्सन डू दिस. या तो कोई चीज़ कुछ ऐसा बताने वाले हैं आपको जो सुनकर शायद आप विश्वास ना कर पाओ, बट इस रिश्ते में ना एक शिफ्ट ज़रूर है जहाँ पे आपके पर्सन ने ना ध्यान लगा लिया है, मन बना लिया है कि उल्टी बात ही सही चुप्पी को तोड़ेंगे. आपकी चुप्पी को ये तोड़ना चाहते हैं, ठीक है. आपके अंदर वही भरोसा, वही प्यार जगाना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं मिट गया है या जो कहीं ना कहीं सो गया है. आई नो दिस पर्सन नोज़ कि समय की वैल्यू क्या है, और मुझे लगता है कि आप समय के बहुत पर्टिकुलर हो, पाबंद हो, पर इनके लिए ना आपने अपनी हर दीवार को तोड़ा है, हर बाउंड्री को तोड़ा है. इनके लिए एक तरीके से आप उस नाव पे भी सवार हुए हो जो आपके लिए थी ही नहीं, ठीक है. इनके लिए आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी की है जो, मतलब कैसे बताऊँ, जो आपके मन में ना इनके साथ था कि आप इनके साथ घर बसाओगे, इनके घर जाओगे, इनके घर की बहू या इनके घर पे जो भी एक पोजीशन आपको एक मिलेगी, एक धौंस होगी, एक प्यार मिलेगा. आपने, हो सकता है कि आप मूवीज़ वगैरह भी बहुत देखते हो, तो आपके मन में आता है, भाई किसके मन में नहीं आता है कि हमारा भी पर्सन हो, हमारा भी पार्टनर हो, वो भी हमें चाहे, ठीक है. जो भी आप चाह रहे हो ना, एक तरीके से मुझे लगता है कि एक देयर इज़ अ मैग्नेट एनर्जी जो कह रही है कि यू आर गोइंग टू विन. अगर कोई केस है, कोई पेंडिंग मैटर है, अगर ये मैटर आप दोनों का भी है, ऐसा लगता है कोई चीज़ आपको मिलने वाला है, कोई हिस्सा या प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ होने वाली है. बहुत पॉजिटिव्स आ रहे हैं लाइन से, अभी से लेके 3-4 चीज़ें कुछ ऐसी आ रही हैं आपके पास जो आपको लगेगा कि ये ब्लेसिंग सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही है, आपको दी गई है, बाकी किसी को ये ब्लेसिंग नसीब भी नहीं होती. आपको ऐसा लगने वाला है, ठीक है. एवरीथिंग इज़ सो कलरफुल इन योर लाइफ राइट नाउ, ठीक है. जैसे जैसे मौसम बदलेगा आपको पता चलेगा कि आपको आगे की ओर क्लैरिटी मिलेगी. इट इज़ रिलेटेड टू वेदर ऑल्सो. आप ना सोते वक्त बहुत कुछ सोचते हो, और सुबह उठ के अगर आप भूल जाया करते हो तो आप छोटे छोटे नोट्स बना लिया करो डायरी में, जिससे आप चीज़ों को भूलें ना. बिकॉज जो चीज़ें, जो थॉट्स आपके मन में अभी डाले जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं इस वजह से हैं कि यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको आइडिया दे रहे हैं. प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड, ठीक है. ऐसा लगता है कि जो कोई भी आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, या हर कोई जो आपके रिश्ते में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है. कुछ लोग आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत करीब से महसूस करना चाहते हैं, वो आपकी पर्सनल लाइफ को बहुत करीब से जानना चाहते हैं, और इसी वजह से ना वो आपके पास आना चाहते हैं. इसी वजह से वो आपके पर्सन से भी करीबियाँ बना रहे हैं, ठीक है. दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हो सकता है कि आपसे बहुत तमीज़ से, बहुत तहज़ीब से बात करें, ठीक है ना, क्योंकि इनको ऐसा अब लगने लगा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, मेरे लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और मैंने अगर सबसे प्यारी तरीके से या फिर सबसे अपना पूरा समय, पूरा एफर्ट्स अगर इस पर्सन में नहीं डाला तो लानत है मुझ पे, लानत है मुझ पे. ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ना सिर्फ कुछ नाराज़गी की वजह से ना, कुछ नाराज़गी की वजह से या कुछ ईगो की वजह से या कुछ गुस्से की वजह से कि पूरा का पूरा कनेक्शन ख़राब हो. क्योंकि इनको ऐसा लगता है ना कि आपका दिल बहुत सच्चा है, ठीक है. आपसे आई लव यू सुनने के लिए इस पर्सन के कान तरस गए हैं. ये बात बिल्कुल झूठ नहीं है गाइज़, ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दे आर मिसिंग यू. इस समय वो आपके एब्सेंस को मिस कर रहे हैं. कुछ ना कुछ है, आज या कल, परसों, एक हफ्ते में, 10 दिन में कोई ऐसा इवेंट है, ठीक है. प्यार का दिन भी आ रहा है, जैसे कि आप सब जानते हैं. दे आर गोइंग टू मिस यू, दे वॉन्ट टू प्लान समथिंग विद यू. आई एम नॉट इवन श्योर, आई एम 1000% श्योर दैट कुछ ना कुछ इवेंट ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे कहते नहीं कि इनको चांस ही तो चाहिए था, एक मौका ही तो चाहिए था आपको खुश करने के लिए, एक मौका ही तो चाहिए था अपने प्यार को
प्रूव करने के लिए, है ना, एक मौका ही तो चाहिए था अपने प्यार को मतलब आपके सामने बताने के लिए कि अभी भी मतलब किसी भी ऑप्शन को देखने के बाद भी इनके मन में ये भी नहीं आता कि शायद ये ऑप्शन आपसे अच्छा है या शायद ये इंसान मेरे लिए अच्छा रहेगा। इनके मन में तो सिर्फ यही आता है कि यू आर द वन, जिसको ये अपने पास रखना चाहते हैं, जिसको अपने साथ रखना चाहते हैं, और आपके साथ ही ये कंफर्टेबल हो पाते हैं, आपके साथ ही वो महसूस कर पाते हैं वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग। और ऐसा लगता है जो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज़ है या चाइल्डहुड जिसे कहते हैं, एक बहुत ही अंदरूनी एक घरेलू एक कनेक्ट होता है ना किसी किसी इंसान के साथ, आप इन्हीं से शेयर कर पाते हो। और ये भी विद यू बहुत बढ़िया सॉन्ग है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आप इसे शेयर कर पाते हैं और आपके सामने ना सोचना नहीं पड़ता कि आप क्या सोचोगे, या फिर ये नहीं सोचना पड़ता कि आपकी नज़र में इनकी क्या छवि रह जाएगी। तो बहुत जल्दी कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत जल्दी से ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जैसे घड़ी की सुइयाँ आगे जा रही है। और ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चूज़ यू ओवर एवरीवन। ठीक है, इनका मन कहता है कि दे वॉन्ट टू चूज़ यू, दे वॉन्ट टू टेल यू दैट यू आर स्पेशल इन देयर आइज़। अब उसको ये कभी ना बोले, जैसे मैंने बोला कि सीक्रेट एडमायरर भी आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, क्योंकि अगर लोग बोलते नहीं और पता नहीं चलता तो ऐसा लगेगा कि दे वॉन्ट टू ड्रॉ अ क्लियर लाइन। दूसरी चीज़ क्या और करने वाले हैं आपके पर्सन, आप एक चीज़ देख लो, आप एक चीज़ समझ लो, इनको ना बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आपको सीक्रेटली एडमायर करे या फिर कोई भी आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में आकर ना इनसे वो जगह छीन ले। या फिर अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया, दुख दिया, लेकिन सेम चीज़ ना ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई दूसरा आके आपके साथ करे। छोड़ने नहीं वाले ये। आप मतलब लाइक अ पर्सनल प्रॉपर्टी आप ये मान लीजिए, इतने पोजेशन दिख रहा है, पोजेसिवनेस इतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कि ये पर्सन ध्यान रख रहे हैं कि आपके दोस्त कौन है, आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है, कौन आपके लिए ऐसी भावनाएं रख रहा है, क्योंकि उनके लिए भी ये ज़रूरी है जानना। ये जानकर ये आपको जताना चाहते हैं, ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी आके तुम्हें नुकसान पहुंचाए उससे पहले मैं हूँ तुम्हारे पीछे। तुम ये मत समझना कि तुम्हारे लिए कोई भी नहीं है, ठीक है ना। आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ऐसी एनर्जी से। ये दिस पर्सन इज़ नॉट ओके कि कोई भी आपको आए, आपका दिल दुखाए या आप किसी के सामने रो। मैंने कहा ना, जैसे घर का रिलेशन होता है कि हमारे घर की लड़कियों को या हमारे घर के लड़कों को या मेरे अपने पर्सन को किसने ऐसे रुला दिया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई। तो ये सह नहीं पाते आपको लेकर ना, पर हो सकता है इन्होंने आपको कभी बताया ना हो, बट दे कैन सी योर ग्लो, दे कैन सी द ग्लो ऑन योर फेस, दे कैन सी दैट हाउ यू आर हीलिंग, दे कैन सी दैट आप अपनी जगह पे बिल्कुल सही हो, तभी यूनिवर्स ने आपका कोई भी नुकसान नहीं किया। जैसे मैंने कहा ना, बाउंस बैक, ये क्वालिटी आपके अंदर वो पर्सन देख रहे हैं। बाउंसिंग बैक वाली जो क्वालिटी है इनको नज़र आ रही है आपके अंदर, और वही क्वालिटीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल बनाती है। इनके लिए बहुत आसान है, चाहे आप कितने भी भीड़ में हो, कितने लोगों के भी साथ हो, ये आपको झट से पहचान लेंगे गाइस, क्योंकि दिल के धागे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कनेक्शन ऐसा नहीं है सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला कि टाइम पास कर लिया, थोड़ा सा कोजी मोमेंट्स बता लिए और छोड़ दिए, ठीक है ना। दिस पर्सन नोज़ कि आपके लिए जो सोल कनेक्शन महसूस करते हैं उसका भी एक मीनिंग ज़रूर है। ये पर्सन अंधे नहीं हैं, ना ही अभी अंधा बनना चाहते हैं कि कुछ नेगेटिव इमोशंस के उसमें आके, है ना, दोनों के बीच में जो चीज़ें हुई है, लेन देन हुआ है या जो फीलिंग्स का एक्सचेंज हुआ है ना, वो भी मतलब कहते नहीं है, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। दे नो, कोई एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन ज़रूर है आपका इनके साथ। तभी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है देखते ही ना आपको एक धड़कनें ऐसी बदल जाती है, ऐसा लगता करनी है बात, मुझे और किसी की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब खाना पीना सब एक तरफ, मुझे तो करनी है भाई, है ना, करनी है बात। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा श्योर, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड कर रही है आपको। रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर।
अभी 4444, ओ माय गुडनेस, थैंक यू सो मच एंजल्स। कमेंट में, पिंड कमेंट में एक फ्री रीडिंग है, क्लिक करके तुरंत देखिएगा, ठीक है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलूँगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुक्रिया, बाय बाय।